सत श्री अकाल। विजन पंजाब टीवी देख रहे देश विदेश च बैठे तमाम दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल खुशी सरा। फिल्मी अदाकारा सोनाली फोगाट नूं असीं बहुत सारी फिल्मां च देख चुके हैं, बिग बॉस च भी देख चुके हैं ते बिग बॉस तो बाद ही सोनाली होर भी ज़्यादा चर्चा च आ गई। तो हुण मैं तुहानूं दस दिंदी हां कि मैं तुहाडे वास्ते सोनाली दी किहड़ी अपडेट लैके आई हां। रीसेंटली सोनाली फोगाट लाइव आई, जिथे आके सोनाली ने 3 खेती कानून, ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਖੁਦ खेती ਕਰਦੀ ਆ। पर दूजे पासे जे गल करिए 3 खेती कानूनों की, तो किसानों ने पहले दिन तो ही ये चीज़ कही सी कि जदों तक एक कानून रद्द नहीं होंदे वो घरां नूं वापस नहीं जाणगे। वो कोई सोध नहीं करवाउणा चाहुंदे बल्कि कानून रद्द ही करवाउणा चाहुंदे ने। पर उत्थे ही केंद्र सरकार वालों अजे तक कानून रद्द नहीं किए गए ते ये अंदोलन अजे तक चल रहा है। तो इसे अंदोलन नूं लैके सोनाली फोगाट ने होर की कुछ कहा अपने लाइव दे विच, सुन लेने सोनाली फोगाट की जुबानी। 3 कानून के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीनों कानूनों में किसान भाइयों से मैं बात करना चाहती हूँ। आज मैं किसान भाइयों से बात करना, लफंगों से नहीं, किसान भाइयों से। आदरणीय सम्माननीय किसान भाइयों, आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि किसान पिता की बेटी हूँ, खुद खेती करती हूँ। 13.5 किले ज़मीन है मेरी हिसार में, बीड़ हिसार में, कहते ना 3 किले। उनके कहने से क्या होता है, ना ही मुझे प्रूफ देना ना लेना, ना उनके कहने से कुछ होता, ना उनके कहने से मेरी रोजी रोटी चलती। 3.5 किले में मैंने बाग लगाया हुआ है, फार्मिंग खुद करती हूँ अपने हाथों से। आदमी रखे हुए काम करने के लिए, घोड़ा भी पाला हुआ है उस फार्म पे, बिल्ली भी रखी हुई है। आप लोगों को दिखाती हूँ सर, यहाँ 3.5 किले मैं खुद करती हूँ। 10 किले मैंने ठेके पे दिए हुए हैं, 10 किले मैंने ठेके पे दिए हुए हैं। हम सबसे पहले आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। 3 जो कानून है, 3 कानून के विषय में हम अलग अलग दिन बात करेंगे। आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे बात होगी। जो मुझे कहते हैं ना, बता तो सही क्या अच्छा है, आज मैं बताना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते, सिर्फ कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक किसान की बेटी होने के नाते भी मेरे किसान भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ इस कानून में की अच्छाई। इस कानून में अच्छा क्या है मैं वो बताना चाहती हूँ। अच्छा क्या है इस कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसको कहते हैं। हम 2 विषय और हैं, 2 कानून और हैं, उन पे आगे बात करेंगे। अब हमारा लाइव स्टार्ट होता है। जिसको मेरे रिकॉर्डिंग करनी हो, ये तो फालतू की बातें थी, छोटी मोटी बातें थी, हंसी मजाक था, वो छोड़ दीजिए। सही मायने में अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो मुद्दे की और पत्ते की बात तो अभी है। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो, स्टार्ट करिए रिकॉर्डिंग। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी। और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मेरी बात यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जो मैं बात कर रही हूँ, एक कानून जो है, बाकी 2 कानून पे हम आगे बात करेंगे अगले लाइव में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना ज़मीन का, या उस ज़मीन पे हम क्या उगाते हैं उस सामान का, या जो भी उस पे उगाई जाती है फसल, अनाज, सब्जियां, जो भी उस ज़मीन पे चीज़ें होंगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कहेंगे हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, उससे किसान के फ़ायदे में बताना चाहती हूँ, नुकसान आप लोग मुझे बता देना। अगर ये समझ में ना आए आपको, अगर नुकसान अगर होता है तो मैं आप लोगों के साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं, हम सालों से कॉन्ट्रैक्ट देते आए हैं ज़मीनों का, लेते भी हैं देते भी हैं। पिछले 100 सालों से हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती होती है, ठेके पे ज़मीन देते हैं हम। मैंने अभी क्यों बताया था, मेरी 13.5 एकड़ ज़मीन जो है, मैं 3.5 किले खुद करती हूँ, बाग लगा रखा है। 10 किले मैं ठेके पे देती हूँ। 20 साल तक
लोनी से किसान खान नूरदीन ने 20 साल तक या 15 साल तक उसने ठेके पे ज़मीन ली हमारी, खेती की 13.5 एकड़ पे। हमें हर साल 6 महीने पहले पैसे देता था, 6 महीने बाद में देता था। आधे पैसे 6 महीने में देता था, फिर पूरी साल का पैसा जो आधा बचता था वो देता था। गन्ना उगाता था सारा। हमें वो फसल से कोई लेना देना नहीं था, हमें हमारे पैसे से लेना देना था। हमारी ज़मीन है, हम पैसे लेते थे उससे पर किल्ला, चाहे 20,000, 40,000, 70, 80,000 जो भी पर किल्ला हमें ठेका मिलता है वो हम उससे नूरदीन खान से लेते थे। उसके बाद विजेंद्र जाट को हमने ज़मीन दी। अभी सूबे सिंह राड़ के पास हमारी ज़मीन है 10 किले, जो मैंने ज़मीन दी हुई है सूबे सिंह राड़ को ठेके पे। तो मैं सूबे सिंह राड़ से अभी पैसा लेती हूँ। उसने 6 महीना एडवांस मुझे दे दिया। इस बार हमने चेंज किया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है चेंज किया हमने, और सूबे सिंह राड़ ने हमें आधा पैसा दे दिया और आधा पैसा वो 6 महीने बाद हमें देगा। साल भर का ठेका होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम यही करते हैं। जिस तरह से बार बार इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मोदी देश को लूट के खा गया, किसानों को लूट के खाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अंबानी अडानी देश को लूट लेंगे, किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। पहली बात तो ये कि वो आपकी ज़मीन का जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपकी ज़मीन पे जो चीज़ उगेगी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपकी ज़मीन को नहीं ले रहे, वो आपकी जो होने वाली जो फसल होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके एवज में आपको पैसा दिया जाएगा, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा। जिस तरह से आप ज़मीन ठेके पे देते हैं तब आपको पैसा मिलता है, उसमें ठेके में तो लिखत पढ़त भी नहीं होती। ठेके में लिखत पढ़त होती है क्या? ना, नहीं होती। हम भरोसे पे देते हैं। और मैं बता रही हूँ 20 साल तक नूरदीन खान मेरे यहाँ ठेके पे ज़मीन लेके खेती करके चला गया। उसने अपना मकान बना लिया है, अब दूसरी ज़मीन ठेके पे लेता है वो। तो कोई लिखत पढ़त नहीं, लेकिन कोई कंपनी आएगी उससे लिखत पढ़त होगी। अगर किसान को समझ में नहीं आ रहा, किसान को लगता है कि ये आदमी मुझे ठीक दाम नहीं दे रहा, या ये आदमी ने जो कंडीशन इसमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं, उसी समय वो अपनी ज़मीन छुड़वा सकता है उससे। ये अधिकार भारत सरकार ने दिया है आपको इस कानून के ज़रिए। ये कानून आपको सुरक्षित किए है। इसमें ये जो बिल आया है, ये कानून आया है, इसने आपको सुरक्षित किया है किसान को, कि आप उस कॉन्ट्रैक्टर से अपनी ज़मीन वापस ले सकते हो, क्योंकि आपके पास कागज़ आ जाएगा। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, चाहे इसमें हम एमएसपी की बात करें या भंडारण की, तीनों ही अगर हम तीनों कानूनों पे जाते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कानून के तहत आपको भंडारण के लिए खुद जो सरकार है आपको 90% लोन देती है। वो किसान सब्सिडी देती है, किसान के लिए ही देती है, वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देती, वो किसान को देती है। हाँ, हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग हमेशा यही कहते आए कि किसानों को मजबूत बनाना है। हमने हमेशा यही मांग रखी। मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ, किसान को मजबूत बनाने वालों में। जब मजबूत बनाने के लिए कोई सरकार आगे आके खड़ी हुई, तब ये भ्रम फैला दिया गया कि आपकी ज़मीनों पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा, जब आप ठेके पे ज़मीन देते हो, आज तक किसी कब्जा हुआ है क्या? मुझे ये बता दो। ठेके पे ज़मीन दी हुई किसी का कब्जा रिकॉर्ड दिखा दो, किसी का भी। किसी का ठेकेदार ने, किसी ने मतलब ज़मीन ली और वो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया और आपसे ज़मीन छीन लिया। जब आप ठेके पे ज़मीन, बिना कागज़ वाले को ही कब्जा नहीं करने दिया आप लोगों ने,
तो आप जो कागज होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो कैसे कब्जा कर लेने दोगे आप? अरे हरियाणवी हो, कब्जा कर लेने दोगे? और पंजाब वालों कब्जा कर लेने दोगे क्या? मैं तो ना करने दूँ अपनी जमीन पर कब्जा। लठ है मेरे हाथ में और सबके सारे किसाना गए, कोई ना अपनी जमीन पर कब्जा करने दे। और हरियाणा पंजाब वाले तो फेमस है इस बात में, जे किसी की एक डोली 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हो जाते हैं कि नहीं? जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। वो तो अंबानी अडानी की बात कर रहे हो आप, वो केला गया तारा? जब एक डोली जमीन के लिए भाई भाई का खून कर दे है तो ताम पूरी जमीन दे दोगे अंबानी अडानी ने? बात बताओ मैंने। किसान भाइयों थे सुनो के मेरी वीडियो जरूर देखियो। सारे भाइयों से अनुरोध है मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन भोले भाले किसानों तक ये बात पहुंच सके। इन लोगों ने जो ये बैठे हैं ना किसान आंदोलन के नाम पे, जो लोग भड़काते हैं भोले भाले किसानों को, उन किसानों तक हमारी बात पहुंचे और ये लोग भड़का ना सके उनको। भाई जब आप अपने खेत में चाहे कोई पानी ना लगाने दे, चाहे अपना खेत का कोई रास्ता हो, किसी की ज़मीन 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। रोज़ मैं आदमपुर विधानसभा में रोज़ देखूं, आज यहाँ मर्डर हो गया, आज वहाँ मर्डर हो गया। बहुत मर्डर होते हैं और किसके लिए होते हैं? 99% ज़मीन के लिए। और हरियाणा तो फेमस है पूरी दुनिया में ज़मीन के लिए। हरियाणा और पंजाब ज़मीन के लिए मरने मारने में फेमस है। इससे मैं बदनाम नहीं कर रही हरियाणा पंजाब को, भाई हमारा खून ही ऐसा है। हमारी ज़मीन के लिए, ज़मीन हमारी माँ है, ज़मीन के लिए हम मर मिट सकते हैं। और आप बात करते हो बीजेपी की, पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी, मुझे कहते हो ना मैं दल्ली हूँ बीजेपी पार्टी की, मुझे कहते हो ना। पहले मैं किसान की बेटी हूँ और थारे खातर जे मैंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी ना मैं छोड़ दूंगी। मैंने यूं बता दो इस कानून में खराबी की है, जे इस कानून में खराबी पावेगी थे बता दोगा मैंने तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तारे सागे धरने पे बैठ जाऊंगी। एमएसपी पे कानून बनाने की दिक्कत है भाई, इसका जवाब दूंगी जरूर अगले लाइव में एमएसपी पे जवाब देंगे हम। सो तुसी इस अपने ऊपर की कहना चाहोगे कमेंट करके अपनी राय जरूर दसो। हर लेटेस्ट अपडेट नूं जानने लई देखते रहो विजन पंजाब टीवी, हर कदम तुहाडे नाल।